हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही है। वैसे हम लोग क्लास 6 तक 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं साइंस में, और आज 13 चैप्टर को लेकर मैग्नेट चुंबक को लेकर हम आए हुए हैं। 13 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सारा कलेक्शन मैंने किया है, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे लगेंगे आपको। देखते हैं आज हमारे चैप्टर 13 से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चुंबक निम्न में से किस पदार्थ को आकर्षित कर सकता है। देखिए, चुंबक में एक खास क्वालिटी होती है, वो सारे ही पदार्थ को आकर्षित नहीं करता है, कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है। ठीक है, उस कुछ में से जनरली ये मान के चलें कि जिसमें लोह की मात्रा होती है वो उसको आकर्षित कर लेता है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा निकल, तीसरा कोबाल्ट, चौथा सभी। तो इसमें क्या चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित करेगा? तो लोहा को तो बिल्कुल आकर्षित करता ही है, निकल को वो आकर्षित करने की क्षमता रखता है, निकल को भी वो आकर्षित कर लेता है, कोबाल्ट को भी वो आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि सारे लोहा, निकल और कोबाल्ट तीनों को ही वो आकर्षित कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कृत्रिम चुंबक नहीं है। देखिए, कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, जिसे हमने सेल्फ मेड किया है, खुद से बनाया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो चुंबक मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक जो हमको बिल्कुल चुंबकीय रूप में प्राप्त हो जाता है, और कृत्रिम चुंबक जिसको स्पेशली चुंबक का रूप धारण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कृत्रिम चुंबक की बात की जा रही है, तो कह रहा है कि कौन सा कृत्रिम चुंबक नहीं है। पहला है क्षण चुंबक, दूसरा गोलांत चुंबक, सी मैग्नेटाइट चुंबक, या डी नाल चुंबक। अगर हम यहाँ पर कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक में हमको ये दिखाई देगा कि क्षण चुंबक कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, गोलांत चुंबक भी कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, और नाल चुंबक भी कृत्रिम चुंबक है। इसका मतलब है कि मैग्नेटाइट जो होता है वो कृत्रिम चुंबक नहीं होता है, बल्कि ये प्राकृतिक चुंबक माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में सही कथन का चुनाव करें। पहला, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये बिल्कुल राइट है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, तो एक तो सही है। दूसरा है, चुंबक जिस पदार्थ को आकर्षित करता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक जिस पदार्थ को आकर्षित करता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। यह भी बिल्कुल सही है, जिस पदार्थ को चुंबक आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, समान ध्रुव और असमान ध्रुव का मतलब क्या होता है। चुंबक में खास क्वालिटी पाई जाती है। अगर चुंबक को हम रस्सी की सहायता से लटका दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। जैसे अगर हम एक चुंबक ले लिए, नॉर्थ और साउथ, इसमें दो ध्रुव हो गए, नॉर्थ और साउथ। ये कह रहा है कि दो चुंबक को अगर हम एक और चुंबक लेते हैं और इसमें भी क्या है, नॉर्थ साउथ ही होगा, तो क्या यहां पर क्या है, ये इस साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये दो असमान ध्रुव हो गए। और यहां पर क्या कह रहा है, समान ध्रुव की बात की जा रही है। तो जब असमान ध्रुव को आपस में सटाया जाता है तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट होगा या रिपल्सन होगा। तो यहां पर अट्रैक्शन होता है। दो असमान ध्रुव, असमान, साउथ और नॉर्थ असमान है, असमान ध्रुव को जब आपस में सटाया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, विकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब दो समान ध्रुव अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि नॉर्थ साउथ ले लिया और इधर से भी हमने क्या लिया, साउथ नॉर्थ ले लिया, तो ये समान ध्रुव हो गए। जब इसको हम आपस में सटाएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो आकर्षण नहीं होगा।
समान ध्रुव में आकर्षण नहीं होता है बल्कि असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो सही था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में कौन अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, वह पदार्थ जिसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण नहीं पाए जाते हैं जो चुंबक में होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो अचुंबकीय पदार्थ नहीं है मतलब चुंबकीय होगा। चमड़ा, चमड़े में कभी चुंबक नहीं चिपक सकता है, सट नहीं सकता है। कोबाल्ट, लकड़ी, प्लास्टिक, तो लकड़ी भी नहीं होगा क्योंकि लकड़ी में भी चुंबक नहीं समझ सकता है और प्लास्टिक में भी सट नहीं सकता है, तो इसका मतलब कोबाल्ट है। अभी इससे पहले भी शायद इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, ये आकर्षित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो अभी मैंने समझाया कि नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव होते हैं चुंबक में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव ठहरता है। अगर हम किसी रस्सी से चुंबक को बांध दें, लटका दें, तो किसी भी दिशा में आप उसको रखें, लेकिन वो अपनी निर्धारित दिशा, और वो कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण की दिशा में ही हमेशा लटकेगा, रहेगा, स्थिर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण, मतलब सी, सभी दिशाओं में नहीं होगा, उत्तर दक्षिण दिशाओं में। अगला प्रश्न है, लोहे से बना चुंबक कैसा होता है। जैसे मैं बताया कि चुंबक को हम 2 प्रकार से बनाते हैं, एक तो प्राकृतिक जो हमें मिला है, गॉड गिफ्टेड, और एक कृत्रिम जिसे मनुष्य ने बनाया, हमने सेल्फ मेड किया, ठीक है। तो हम मुख्यतः जो होता है, जो लोहा होता है, नरम लोहा, उसी के माध्यम से चुंबक बनाते हैं कृत्रिम तरीके से। तो लोहे से बना चुंबक कैसा होगा, तो वो कृत्रिम ही होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को उदासीन करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या कोई नहीं। तो चुंबक के समान ध्रुव की अगर हम बात करें तो अभी बेसिक में हमने अच्छे से बताया कि समान ध्रुव जो होते हैं हमेशा वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन वहां पर होता है, ठीक है। देखिए क्लास 6 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, फिर भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से मिलाकर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर आता हूँ। क्लास 7 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ये बात याद रखिए कि हर एक चैप्टर में क्लास 7 से 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें और कुछ ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस भी आएंगे, मज़ेदार चैप्टर भी आएंगे, ठीक है। तो हम क्लास वाइज ले रहे हैं तो 6 पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना 7, और अगर हम 6 अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए 7 और 8 जब पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि इतने कम क्वेश्चंस हम वीडियो में लेकर आते हैं, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जितने होंगे चैप्टर में उतने ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जैसे कल के वीडियो में मैंने क्या किया था, 2 चैप्टर को मिला दिया था क्योंकि 6, 7, 8 क्वेश्चन से ज़्यादा एक चैप्टर से निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उतने क्वेश्चन, इतना मिनिमम क्वेश्चंस भी बनाना सही नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि 2 चैप्टर को मिलाकर 15 क्वेश्चंस बना दिए। और किसी चैप्टर में एक ही चैप्टर में 15 क्वेश्चन, जैसे आज के चैप्टर में 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं 15 क्वेश्चंस लेकर आ जाता हूँ, किसी में 20 क्वेश्चंस किसी चैप्टर में मिल जाते हैं तो 20 लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन 7 से फिर ये संख्या बढ़ेगी, समय भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यही हमारे लिए एनर्जी है, यही हमारे लिए बूस्टर है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है। देखिए चुंबक की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए आपका ये चुंबक हो गया, तो इसमें 3 भाग होता है, ये एक सिरा हो गया, ठीक है, ये एक छोर हो गया, एक ये छोर हो गया, और एक ये मध्य वाला भाग हो गया, ठीक है। अगर आकर्षण अट्रैक्शन पावर की हम बात करें तो अट्रैक्शन पावर इन दोनों सिराओं में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर मध्य भाग में, सिरा और मध्य के बीच ना, सिरा में, बिल्कुल ये सही है, सी नंबर सही होगा, सिरा में अट्रैक्शन पावर सबसे अधिक होता है चुंबक में। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की। ए मैग्नस ने, बी रामेश्वर, सी डोनाल्ड, या डी कोई नहीं। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज मैग्नस ने की थी, ये राइट आंसर है आपका मैग्नस, ए।
12 कृत्रिम चुंबक की आकृति कैसी होती है, मतलब कृत्रिम चुंबक की बनावट कैसा होता है, नाल चुंबक, बेलनाकार, छड़ चुंबक या सभी। तो भैया कृत्रिम चुंबक की अगर बात करें तो जब हम सेल्फ बना रहे हैं, मैन मेड है, ये खुद से बनाएंगे तो हम किसी भी आकृति में इसको बना सकते हैं। तो ये नाल चुंबक की आकृति का भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, छड़ चुंबक भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर कि इसे हम किसी भी आकृति से, मतलब नाल, बेलनाकार और छड़ चुंबक की आकृति से इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कृत्रिम चुंबक की खोज किसने की। पहला है रामेश्वर, दूसरा है अमृता सिंह, तीसरा है मैग्नस या चौथा है कोई नहीं। बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कृत्रिम चुंबक की खोज किसने की थी, रामेश्वर में नहीं की थी, अमृता सिंह ने नहीं की थी, मैग्नस भैया ने कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। तो कृत्रिम चुंबक की खोज की किसने, याद रखिएगा कि कृत्रिम चुंबक की खोज विलियम गिलवर्ड ने की थी। किसने की थी, विलियम गिलवर्ड के द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कृत्रिम चुंबक की खोज कब की गई, 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में या फिर 1800 ईस्वी में। तो अगर कृत्रिम चुंबक की खोज की बात अगर हम करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में कृत्रिम चुंबक की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में सत्य कथन का चयन करें। पहला है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, दूसरा है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार चीन में हुआ था। तो दोनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने आपके लिए छोड़ा और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।